सनातन धर्म क्या है गुरुजी? सनातन धर्म जो गंगा, गौ, गायत्री, तुलसी और गुरु में विश्वास करते थे, उनको कहा गया सनातनी या हिंदू। अब गंगा क्या है? पानी। गंगा एक नदी है। नेचर से उनका कितना जुड़ाव है। प्रकृति जो परमात्मा का प्रत्यक्ष स्वरूप है उसको वो स्वीकार करने लगे। हाँ गुरु। और प्रकृति ही परमात्मा का प्रत्यक्ष अथवा दर्शनीय स्वरूप है, इसमें किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है। परमात्मा दिखाई नहीं देता, लेकिन परमात्मा की रचना दिखाई देती है, और परमात्मा की रचना ही प्रकृति है, और प्रकृति में ही परमात्मा का संदेश है। गुरुजी, आप वाइट कलर का शर्ट पहने हैं तो इसमें क्या संदेश आ रहा है कि आपको वाइट कलर पसंद है। तो जो आदमी क्रिएशन करता है, जिस चीज को स्वीकार करता है, उसमें ही उसके मौन संदेश छिपे रहते हैं। अच्छा। एक साइलेंट मैसेज जाता है उसे। तो अब जल के प्रति जो सम्मान था, जल के जो महत्व थे, उसको समझा गुरुजी। और वह नदियों की पूजा करने लगे। गंगा, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, यमुना, ये सब नदियों की पूजा होने लगी। नदियों को लोग तीर्थ मानने लगे। तो ये प्रकृति का एक जो रूप जल के रूप में है, जो जीवन दे रहा है, उसमें प्रथम दर्शन उन्होंने भगवान के किए। ऊपर उठे थोड़ा तो पशुओं में भी देखना शुरू किया। तो जो पशु हैं उनका प्रतिनिधित्व कौन करता है? गौ माता करती है। हाँ गुरुजी। सर्वदेव मयो गावः, ये धारणा उन्होंने विकसित की कि सभी देवता जो है गौ के शरीर में निवास करते हैं। तो नदी से फिर वो गौ में आ गए, पशु में आ गए। फिर वनस्पतियों में भी भगवान को देखा। तुलसी, वनस्पतियों की प्रतिनिधित्व कौन कर रही है? तुलसी। अच्छा। सारे वृक्षों की पूजा होने लगी। अरटी पंडू की पूजा होने लगी। मर्री चट्टू, रावी चट्टू। हाँ गुरुजी। भाई अश्वत्थ को, पीपल को कहा गया कि ये नारायण स्वरूप है। वृक्षाणाम अश्वत्थो हम। भगवान गीता में कह रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, मैं वृक्षों में अश्वत्थ हूँ। अश्वत्थ माने मर्री चट्टू। उधर बट वृक्ष है, तो बट वृक्ष को शिव स्वरूप का माना गया। रावी चट्टू, मर्री चट्टू। तेलुगु में मर्री चट्टू अलग है गुरुजी। हाँ, रावी चट्टू। मर्री चट्टू किसको कहते हैं? वही पीपल को। पीपल नहीं, हाँ वो गुरुजी आप बोले ना। हाँ, तो वही बने मर्री चट्टू, रावी चट्टू। वट वृक्ष को मर्री चट्टू बोलते हैं। हाँ, मर्री चट्टू वो शिव रूप है। हाँ गुरुजी। वैसे ही बेपा चट्टू को अम्बावारू मान गए। हाँ गुरुजी। उसरी काया की पूजा होने लगी। हाँ गुरुजी। कार्तिक मास में उसके नीचे भोजन करने का, मैंने वनस्पतियों के प्रति एक ऐसा सम्मान जागृत करा कि वनस्पतियों का संरक्षण करो, नदियों का संरक्षण करो, पशुओं का संरक्षण करो, इनके प्रति प्रेम भाव रखो, इनकी हिंसा मत करो, इनको नष्ट मत करो। यही जीवन है, यही परमात्मा के स्वरूप हैं। तो नदी हो गई, पर्वतों की पूजा होने लगी। हाँ। गोवर्धन पर्वत, कामदगिरी पर्वत,
हिमालय पर्वत, विंध्य पर्वत, अरुणाचल पर्वत, अरुणाचल पर्वत। तो ये सब पर्वतों की पूजा जो है, ब्रह्मगिरी, हाँ तो ये सब पर्वतों की पूजा, सुमेरु पर्वत, इन पर्वतों की पूजा, पक्षियों की पूजा होने लगी। हाँ गुरु जी, चिलका है तो सुखदेव जी, काकी है तो पितृ है, पिचुकलू है तो गौरी है, पिचकल गौरी है गुरु जी। गौरी। नमली है तो सुब्रमण्य। भगवान कृष्ण का, हाँ मुरुगन स्वामी का वाहन है। गृद्दा है तो शनि का वाहन है। हाँ गुरु। आठ गेदा है तो यम का वाहन है। कुक्का है तो भैरव का वाहन है। कोतलू है तो हनुमान जी है। तो उनके प्रति भी एक सम्मान का भाव हाँ गुरु जी। हुआ। उसके बाद नदियों की, वृक्षों की, पर्वतों की, पशुओं की, और मनुष्य में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, गुरु देवो भव, अतिथि देवो भव, इसकी धारणा विकसित की गई। माता में भगवान को देखो, पिता में भगवान को देखो, आचार्य में भगवान को देखो, गुरु में भगवान को देखो, अतिथि भी भगवान को देखो। ये एक परंपरा शुरू हुई, तब मनुष्यों में भी भगवत भावना हो जाए। नवरात्र आया तो कुमारी पूजा करो, कुमारी कन्या में अम्मा वारू देखो। विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु। सारी स्त्रियां जितनी भी हैं वह सब अम्मा वारू के रूप है। उनके प्रति सम्मान विकसित हुआ। तो पर्वतों में, समुद्र में, नदियों में, वनस्पतियों में, पशुओं में, पक्षियों में, मनुष्यों में, सब में देव धारणा विकसित की गई। वही सनातन धर्म हुआ। तिलक, तिलक, तिलक में अब ये बाह्य कर्मकांड भी अब उसके प्रतीक माने चलते होते गए, लेकिन ये मुख्य रूप से और मंत्रों में गायत्री, आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए मंत्रों का भी, मंत्र और गुरु का आश्रय लिया गया, जिससे कि ये संसार भी हमारा मंगलमय हो, सुखद हो, आनंदमय हो, आरोग्यमय हो, समृद्धवान हो। उसके बाद हम आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करें। इसके लिए मंत्र उपासना, मंत्र विज्ञान को भी विकसित किया गया। यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा मूल स्वरूप है, बेसिक फॉर्म ऑफ द सनातन धर्म। अस्तु बोलना। अस्तु।